मिलिट्री की सर्विस दोस्तों किसी भी देश के लिए अच्छी होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर इंडिया, चाइना, रशिया और अमेरिका जैसे देशों की मिलिट्री स्ट्रांग होना तो बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बड़े देशों की, बड़ी सुपर पावर्स की ही अगर मिलिट्री कमज़ोर हो जाएगी फिर तो दोस्तों बहुत ही घटिया लेवल का काम हो जाएगा। हालांकि छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज़ की दोस्तों मिलिट्री अगर थोड़ी वीक भी हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दुनिया में बहुत सारी तो ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जिनकी ना अपनी कोई मिलिट्री आज तक बनी ही नहीं, क्योंकि वो बेहद ही ज़्यादा छोटे लेवल के देश हैं, एरिया के हिसाब से भी और आबादी के हिसाब से भी। लेकिन वहीं आज के दिन आपको कुछ ऐसे भी देश देखने को मिलेंगे जो मिलिट्री को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेते हैं। और ना सिर्फ दोस्तों वहाँ पर उन लोगों को मिलिट्री की ट्रेनिंग करनी पड़ती है जिनको मिलिट्री में भर्ती होना होता है, बल्कि दोस्तों हर इंसान को, हर सिटीजन को वहाँ मिलिट्री की ट्रेनिंग 1 से 2 साल के लिए तो करनी पड़ती है। वहाँ की गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस तरीके से हर इंसान बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंट होकर किसी भी खतरे का सामना कर सकता है लाइफ में कभी भी। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की 10 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर हर इंसान के लिए मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना कुछ समय के लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी बात होती है। वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग और कमाल होगी, तो चैनल दोस्तों आपने सब्सक्राइब किया ही होगा तो कोल्ड ड्रिंक अभी से तैयार रखो और चलिए एंड तक देखते हैं। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 10 पर नाम आता है दोस्तों फिनलैंड का। यूरोप की इस कंट्री की मिलिट्री वैसे बहुत ही स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन लॉस बड़े ही कमाल के हैं। फिनलैंड में कम से कम 5.5 महीने यानी तकरीबन 165 दिन के लिए पुरुषों को दोस्तों सैन्य की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है। आमतौर पर ज़्यादातर लोग दोस्तों जो फिनलैंड के हैं 19 साल की उम्र में आर्मी की ट्रेनिंग पर जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ को एज की कोई खास बड़ी सीमा नहीं है। कोई भी इंसान 18 साल से लेकर 29 साल की एज में कभी भी 165 दिन के लिए आर्मी की ट्रेनिंग कर सकता है। यहाँ के लोग दोस्तों इसके चलते पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का तो ये भी दावा है कि इंडिया में भी ये लॉ होना चाहिए, क्योंकि इसके चलते ना लोगों के अंदर देश प्रेम की पूरी भावना भी जागती है। आप खुद सोचिए, अगर आप 6 मंथ के लिए दोस्तों मिलिट्री की ट्रेनिंग करके आएंगे तो आपके अंदर देश के लिए प्यार कितना ज़्यादा बढ़ेगा। इसके चलते ईमानदारी भी ना सिटीजन्स के अंदर पूरी तरह से भर जाती है। ये बिल्कुल दोस्तों माइंडसेट आपका कमाल बना देती है। बात अगर नंबर 9 की करें तो नाम आता है इजिप्ट यानी मिस्र। यहाँ पर भी दोस्तों आर्मी की ट्रेनिंग हर इंसान के लिए लेना बेहद ही ज़रूरी है। जहाँ पर कोई भी इंसान जब भी दोस्तों 18 साल का हो जाता है तब उसे 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र के बीच कभी भी जब उसका दिल चाहे मिलिट्री की ट्रेनिंग एक बार तो लेनी ही पड़ती है। इसके बाद अगर वो दोस्तों 18 साल की उम्र होने के बाद अगर वो स्टडी में बिजी होते हैं फिर तो वो कुछ समय के लिए मिलिट्री की ट्रेनिंग से दूर रह सकते हैं, लेकिन अगर वो स्टडी छोड़ देते हैं फिर तो तुरंत ही उन्हें मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी जाना पड़ता है। हालांकि अगर वो बहुत ही ज़्यादा बिजी भी रहें तब भी दोस्तों 28 साल की एज में उन्हें पूरी तरह से रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है कि अब वो मिलिट्री की ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। यही वजह है कि आज के दिन ज़्यादातर इजिप्शियन लोगों में अपने देश के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेम जाग उठा है। क्या दोस्तों आपको लगता है कि इंडियंस के लिए भी ये होना चाहिए, जहाँ फिर जैसा है वैसा ही सही है? नंबर 8 पर नाम आता है डेनमार्क का, एक और यूरोपियन कंट्री। ये कंट्री आपको हर इंडेक्स में आती हुई देखने को मिलेगी और डेनिश गवर्नमेंट का तो ये भी कहना है कि वो अपने दोस्तों सिटीजन्स को पूरी तरह से करप्शन से दूर रखने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि दोस्तों वो अपने सिटीजन्स को देश प्रेम का पूरा ज्ञान देते हैं आर्मी के समय। जैसा कि डेनमार्क के संविधान में दोस्तों वर्णन है कि यहाँ के सभी सक्षम पुरुषों के लिए अनिवार्य है कि वो सैन्य ट्रेनिंग ज़रूर लें। सामान्य सेवा 4 महीने की होती है, लेकिन अगर कोई लड़का दोस्तों चाहे तो वो लंबी ट्रेनिंग भी यहाँ पर ले सकता है। आमतौर पर डेनमार्क में दोस्तों ज़्यादातर लड़के 18 साल की उम्र होने के बाद ये ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। डेनमार्क में हर लड़के को 18 साल की उम्र से लेकर 27 साल की उम्र में दोस्तों आर्मी की ट्रेनिंग एक बार तो ज़रूर करनी होती है। यही वजह है कि आज के दिन यहाँ के लोगों को ना देश से इतना ज़्यादा प्यार है। नंबर 7 पर नाम आता है साइप्रस का। खूबसूरत देश है, लेकिन दोस्तों लॉस भी इसके बड़े कमाल हैं। अब आप मिडल ईस्ट के इस बेहद ही खूबसूरत देश के इसी आर्मी वाली लॉ की ही बात क्यों ना कर ले दोस्तों। यहाँ पर हर इंसान को दोस्तों 17 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र के बीच कभी ना कभी मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और कुछ लोगों को तो ये ट्रेनिंग 2 बार भी दोस्तों लेनी पड़ सकती है। लेकिन साइप्रस के लोगों को ना देश से बेहद ही ज़्यादा प्यार और वो ये ट्रेनिंग बड़ी खुशी खुशी लेते हैं।
नंबर 6 पर नाम आता है ब्राज़ील का। साउथ अमेरिका का ये देश भले ही दोस्तों इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा हो पिछले कुछ सालों से, लेकिन ये बात ज़रूर है कि देश के लोग देश से बेहद ही ज़्यादा प्यार करते हैं। यही वजह है कि हर इंसान यहाँ हर बार दोस्तों ज़िंदगी में मिलिट्री की ट्रेनिंग तो ज़रूर लेता है। ब्राज़ील में दोस्तों पुरुषों को अपने 18वें जन्मदिन पर 12 महीने की सैन्य सेवा की आवश्यकता होती है। यानी जैसे ही कोई लड़का दोस्तों ब्राज़ील में 18 साल का होता है तब उसे 12 महीने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है आर्मी की, जिसके चलते वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनता है। और अगर फ्यूचर में कभी भी देश को उसकी ज़रूरत पड़े तो दोस्तों वो बड़े ही कमाल दिल के साथ जिगरे के साथ तैयार रहे। नंबर 5 पर दोस्तों नाम आता है बेलारूस का। एक और यूरोपियन ब्यूटी हमारी लिस्ट में आ चुकी है, बेलारूस। भले ही ये देश यूरोप का बेहद ही अमीर देश ना हो, लेकिन ईमानदारी के मामले में और करप्शन के मामले में ये कमाल है। ना ही करप्शन देखने को मिलती है और ईमानदारी सभी के अंदर कूट कूट कर भरी है, क्योंकि बेलारूस के लोगों को अपने देश के साथ बेहद ही ज़्यादा प्रेम है। क्योंकि हर इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी मिलिट्री की ट्रेनिंग ज़रूर लेता है, तो हर इंसान को पता है कि देश की क्या कीमत होती है, इसे कभी बेचते नहीं हैं। यहाँ पर 18 से 27 साल की उम्र के बीच दोस्तों हर फिट पुरुष के लिए ये बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो सेना की ट्रेनिंग ज़रूर ले। नंबर 4 पर दोस्तों नाम आता है अजरबैजान का। यहाँ पर भी हर नागरिक को मिलिट्री ज्वाइन करनी ही पड़ती है कुछ समय के लिए। 18 साल की उम्र होने के बाद ही दोस्तों अजरबैजान के हर सिटीजन की ट्रेनिंग का काम शुरू होता है और उसे कम से कम 18 महीने की मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। यानी आज के दिन अजरबैजान का दोस्तों हर लड़का 18 महीने की ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस ले चुका है अपनी ज़िंदगी में मिलिट्री का। हर इंसान दोस्तों अजरबैजान में तो आपको फ़ौजी ही नज़र आने वाला है। नंबर 3 पर नाम आता है ऑस्ट्रिया का। एक और यूरोपियन कंट्री हमारी लिस्ट में आ चुकी है। ईमानदारी के मामले में क्या ही कहें, यहाँ के लोग बेहद ही ज़्यादा ईमानदार हैं और देश के साथ बेहद ही प्यार भी करते हैं। 35 साल की उम्र होने तक दोस्तों यहाँ के हर नागरिक के लिए ये बात पूरी तरह से अनिवार्य है कि उससे सैन्य की दोस्तों ट्रेनिंग तो ज़रूर लेनी है। 2006 के साल तक दोस्तों यहाँ हर इंसान को तकरीबन 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। तो वहीं ऑस्ट्रिया सामाजिक सेवा या ऑस्ट्रिया शांति सेवा, ऑस्ट्रिया हेलीकॉस्ट मेमोरियल सर्विस में दोस्तों 12 महीने की भागीदारी को नागरिक सेवा के बराबर माना जाता है। बेहद प्यार है दोस्तों यहाँ के लोगों को अपने देश से। नंबर 2 पर नाम आता है दोस्तों अर्मेनिया का। अर्मेनिया जो कि दोस्तों एशिया की बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत कंट्री है। हालांकि वैसे भी इसके पास काफ़ी कमी है, लेकिन ईमानदार में यहाँ के लोग भी काफ़ी माने जाते हैं, क्योंकि देश प्रेम इनके खून के अंदर समाया हुआ है। अर्मेनिया में दोस्तों आज के दिन हर इंसान के लिए कंपलसरी है कम से कम 2 साल की मिलिट्री की ट्रेनिंग। हर इंसान को 18 साल की उम्र होने के बाद 27 साल की उम्र होने से पहले 2 साल के लिए दोस्तों मिलिट्री की ट्रेनिंग तो हर हाल में करनी ही पड़ती है। नंबर 1 पर नाम आता है इजराइल का। मिडल ईस्ट की ये कंट्री पावर और रुतबे के मामले में बड़ी ही ज़्यादा कमाल है और दुनिया का सामने इनके कोई भी बड़े से बड़ा देश क्यों ना हो, इनकी पावर के आगे दोस्तों कोई भी देश काम चाहता है। और हमारे लिए अच्छी बात ये हमारा ये बेस्ट फ्रेंड है। इजराइल में दोस्तों कोई भी इंसान जब 18 साल का होता है तभी उसे आर्मी की ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग करनी पड़ती है, चाहे कोई लड़का हो या फिर लड़की, सभी के लिए आर्मी ट्रेनिंग, आर्मी की सर्विस यहाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि दोस्तों मिडल ईस्ट का एक देश है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ लड़कियों को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। लड़के और लड़की में यहाँ कोई फ़र्क किया नहीं जाता। हालांकि टॉरा छात्रों के लिए दोस्तों आर्मी की ट्रेनिंग लेना, आर्मी की सर्विस पूरी तरह से ज़रूरी तो बिल्कुल ही नहीं मानी गई और उनको यहाँ छूट मिल जाती है आर्मी की सर्विस से। इसके अलावा अगर कोई वुमेन यहाँ अपने कल्चर के चलते आर्मी की ट्रेनिंग ना करना चाहे तब दोस्तों वो ऐसा कर सकती है और आर्मी की ट्रेनिंग से पीछे हट सकती है। साथ ही प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी दोस्तों ये पूरी तरह से ज़रूरत नहीं माना जाता। और साथ ही दोस्तों अगर कोई लड़का भी शारीरिक तौर पर इतना ज़्यादा दम ना रखता कि वो आर्मी की ट्रेनिंग अच्छे से कर पाए, वो भी दोस्तों इसे पूरी तरह से छोड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि इंडिया में भी कुछ ऐसा देखने को मिलना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट में बताना। ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली आनी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।